हेलो एवरीवन, आई एम योर रीजनिंग गुरु विक्रम शर्मा। आज हम अल्फाबेटिक टेस्ट पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अल्फाबेटिक टेस्ट पार्ट 1 नहीं देखा वो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिक टेस्ट पार्ट 2। इसमें क्या रहता है, जैसे हमारे पार्ट 1 में क्वेश्चंस होते थे कि आपको यू हैव गिवन ए सीरीज। अब वो सीरीज मैंने कहा था, मैंने यहां पे जनरल ले रखी थी ABCD A to Z। वहां पे जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी हो, वहां पे हो सकता है आपको कुछ एलिमेंट्स न्यूमेरिक दे रखे हो, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो एक मिक्स सीरीज गिवन होती है वहां पे। यहां पे मैं आपको एक जनरल सीरीज ले रहा हूं ABCD A to Z। अब यहां पे हम लिखते हैं पहले A to Z। पहले भी मैंने आपको A to Z ही लिखा था और फर्स्ट हाफ ऊपर लिखा था, सेकंड हाफ नीचे, ताकि आपको पता लग जाए कि ऊपर वाला जो है दैट इज फर्स्ट हाफ एंड नीचे वाला इज सेकंड हाफ। अब वहां पे जरूरी नहीं है, यहां पे हमारे पास देर आर 26 लेटर्स, तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2, 13 एंड 13। वहां पे हो सकता है सीरीज आपको 20 लेटर्स की हो, 20 एलिमेंट्स की हो, तो यू हैव टू मेक इट 10-10, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपने वहां पे क्वेश्चन में जैसा भी सीरीज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अल्फाबेटिक टेस्ट के, उसमें क्या रहता है, या तो उसने कहा होता इफ द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड और इफ द सेकंड हाफ इज रिवर्स्ड, और समटाइम्स ही सेज इफ द होल सीरीज इज रिवर्स्ड। इसमें क्या करना होता है आपने ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि मैंने एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन यहां पे डाला हुआ है, तो आपने उसको देखना है और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आज घर पे 15 to 20, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस पे होल्ड अच्छा बन जाए। उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस पे। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इफ the letters from T to Z interchanges by the letters A to G in such a way that A takes position of T and so on, then which will be the third letter to the left of 18th letter from the right? अब पहले तो आपने वो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी ने जो उसने पूछा हुआ है उसको नहीं देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटरचेंज अकॉर्डिंगली जो उसने क्वेश्चन में बोला है। अगर उसने फर्स्ट हाफ बोला होता मैं इसको इंटरचेंज कर देता, अगर उसने सेकंड हाफ बोला होता मैं इसको रिवर्स कर देता, या जो इसने बोला होगा। यहां पे इंटरचेंज बोला है तो वी हैव टू इंटरचेंज। अब इसने बोला है इफ द लेटर्स फ्रॉम T to Z। अब T to Z अगर हम देखें, दीज आर द 7 letters from T to Z are interchanged with the letters A to G। A to G again these 7, we have to interchange them। जहां A to G की जगह मैंने T to Z तक लिख देने हैं लेटर। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं T U V W X Y Z, ये यहां पे हो गए, और जो A to Z है वो यहां पे लिख देते हैं A B C D E F and G। ये हमने इंटरचेंज कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। अब देखें अगर हम, तो क्वेश्चन में बोलता है विच विल बी द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट। अब मैंने आपको ये पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि आपने लास्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ें तो ये क्या होता है, कौन सा लेटर हमारा थर्ड लेफ्ट में है, लेकिन किसके, उस लेटर के जो कि 18th लेटर है फ्रॉम राइट एंड। तो पहले मैं राइट एंड से 18th जाऊंगा। अब यहां स्टार्ट आपने यहीं से करना है। अब Z की जगह यहां G आ गया है, तो आपने लेकिन स्टार्ट वहीं से करना है। तो अगर मैं इधर तक देखूं 13 14 15 16 17 18, I is 18th from right। अब मैंने क्या करना है, आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो थर्ड लेफ्टर इसके लेफ्ट में जाना है, थर्ड लेटर लेफ्ट में फ्रॉम आई।
तो थर्ड लेटर इसके लेफ्ट में कौन सा हो गया, 1 2 3। अब यहां पे क्या है, F की जगह Y है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका, Y इज द आंसर, राइट। फिर से मैं आपको एक चीज रिपीट कर देता हूं इसको एक बार। आपको अगर फर्स्ट यहां पे बोला है फर्स्ट 7 लेटर्स इंटरचेंज करने हैं फ्रॉम द लास्ट 7 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, ये इन शॉर्ट यही बोल रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो इसने इंटरचेंज करने के लिए बोला होगा उसको इंटरचेंज करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन किए थे, राइट। तो Y इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ये मैं पहले रब कर देता हूं। नाउ कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन। अब कई बार तो मैंने आपको बोला कि वो इंटरचेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं, कई बार वो रिवर्स करने के भी बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं इफ द फर्स्ट 5 लेटर्स आर रिवर्स्ड इंस्टेड ऑफ इंटरचेंज, ओके। तो करना आपको यही है, पहले उनको रिवर्स किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है, तो जवाब फिर वैसे ही आ जाएगा। अब आते हैं हम एक और टाइप, इसमें कई बार ऐसे भी बोला जाता है, कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए भी बोला जाता है। यहां पे तो मैंने ABCD जनरल लिए रखी है, अल्फाबेट्स ले रखे हैं फ्रॉम A to Z 26। वहां पे मैंने फिर आपको रिमाइंड करवाता हूं कि मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है वहां पे अल्फाबेट्स दिए गए हों, वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं सीरीज में, सिंबल्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कई बार क्या किया होता है, कुछ एलिमेंट्स को वो डिलीट करने के लिए बोलता है, राइट, स्किप करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनता है हमारा। अब जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चीज आपको एक्सप्लेन कर रखी है, इस ये कहता है इफ ऑल द वोवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। नाउ वोवेल्स एज यू नो AEIOU, देयर आर 5 वोवेल्स। अब ये कहता क्या है कि अगर मैं ये 5 वोवेल्स रिमूव कर दूं इस सीरीज से, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, A इसको हम कैंसिल कर देते हैं, AEIOU, राइट। उसने जो एलिमेंट्स आपको रिमूव करने के लिए बोले हों आपने वो रिमूव कर लेने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आपने पढ़ना है। अब आगे बोलता है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो 5th फ्रॉम लेफ्ट, राइट। A is not here, we have removed this A, okay. Now first letter is B, so I will start with B, 1 2 3 4 5. Now 5th from left is G, और अब क्या कहता है 7th to the right, इसके 7th राइट में जाना है, तो इसके 7th राइट 1 2 3 4 5 6 7, O हमारा रिमूव हो चुका है इसीलिए मैंने जंप कर दिया, तो जो कैंसिल हो चुके हैं we do not count them, right, we have to jump through them, okay. तो P is the answer, तो our option is D। अगर आप अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें देखें तो D वहां पे हमारा P ऑप्शन दे रखा है, तो our option is D ऑप्शन, राइट। तो this is the method to do these types of question। first of all you have to do कि जो उन्होंने कहा है, रिवर्स बोला है, रिमूव करने के लिए बोला है या इंटरचेंज करने के लिए बोला है, यू हैव टू डू इट फर्स्ट, देन यू विल गो फॉर द क्वेश्चन, राइट। तो आपने आराम से उस चीज को समझना है और उस पे करके फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, 15 to 20 क्वेश्चन हर टाइप के अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अब इसमें एक और हमारा टाइप रहता है जो कि हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो अब उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा अल्फाबेटिक पार्ट 2 का भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंटरनेट विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर इन अल्फाबेट्स। फ्रॉम बोथ साइड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर वो नहीं भी लिखा होता फिर भी हमने दोनों साइड से देखना होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो अब इसने क्या कहा है, अगर हम
क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं हिंदी में। कहता है ऐसे पेयर ढूंढो लेटर्स के, किसमें, इंटरनेट में, जिनके बीच में यहां पे इंटरनेट में भी उतने ही लेटर होने के चाहिए जितने कि उनके अल्फाबेट्स में होते हैं। अब कहने का क्या मतलब है, यहां पे हम इंटरनेट लिख देते हैं। अब मैंने क्या करना है, आई विल स्टार्ट विद आई, मैं आई से स्टार्ट करूंगा और आगे को जाऊंगा। हमारे अल्फाबेट्स जैसे ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, तो मैं उस फ्लो में जाऊंगा। आई के बाद हमारा क्या आता है, आई जे, यहां पे जे नहीं है, आई जे के एल एम एन, यस यहां एन है, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द वन पेयर, आई एन इज द वन पेयर in internet which has 4 letters between them in internet, और 4 ही लेटर इनके बीच में कहां होते हैं, ABCD में होते हैं। जब हम ABCD पढ़ेंगे तो उनके वहां पे भी अगर आप देखोगे 4 लेटर्स आर बिटवीन I and N, और यहां पे भी हमारे पास बिटवीन I and N कितने हैं, 4, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर। अब कंटिन्यू करते हैं, सेकंड लेटर यहां अगर इंटरनेट में देखें क्या है, एन है, मैं एन के आगे कंटिन्यू करूंगा, ओके, एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी इज द एन टू टी इज द अनदर पेयर, एन टू टी इज द सेकंड पेयर विच हैज 5 लेटर्स बिटवीन देम इन इंटरनेट, और उतने ही लेटर इनके बीच में कहां होते हैं, जब हम A to Z जाते हैं तो इनके बीच में इतने ही लेटर होते हैं। अब आते हैं हम T से स्टार्ट करते हैं, T U V W X Y, अब कोई नहीं बना तो आपने नहीं बनाया, E F G H I R S T U N O P। नाउ फ्रॉम स्टार्ट देयर आर ओनली 2 पेयर्स। अब फ्रॉम रिवर्स, अब हम उल्टे से भी देखेंगे, देखो उल्टे से भी हमने जो ABCD है इट विल ग्रो फ्रॉम A to Z, उसको रिवर्स नहीं करना है। जैसे T के बाद क्या आता है, U V W X Y Z। अब Z के बाद यहां पे आपने रिवर्स में A नहीं करना, क्योंकि कई बच्चों ने पढ़ा होता है हमारे दूसरे जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग रहता है ये वो, उसमें हम Z के बाद A कंटिन्यू करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे आपने ऐसा नहीं करना, जहां Z आता है वहीं पे यू हैव टू स्टॉप काउंटिंग, ओके। जैसे यहां पे T U V W X Y Z, मैं दोबारा से A नहीं करूंगा, देन E F G H I J K N O P Q R S R S T। now this is the one more pair, R to T, because it has having 1 letter in internet between them, और similarly A to Z जब हम पढ़ते हैं तो R और T के बीच में हमारा S एक ही लेटर आता है, ओके। सो दीज आर द 3 पेयर, हाउ मेनी, 3 पेयर। हमारे इंटरनेट में 3 पेयर ऐसे आए हैं जिनके बीच में इंटरनेट में भी उतने ही लेटर हैं जितने कि उनके बीच में कहां होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स में होते हैं, राइट। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं इसी टाइप का, क्योंकि बच्चों को कई बार एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी यहां पे दे रखा है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इंस्टेड ऑफ इंटरनेट यहां पे मैंने लिखा है एडवर्टीजमेंट, राइट। एडवर्टीजमेंट इज अ बिग वर्ड हैविंग मोर लेटर्स, तो इसीलिए मैंने उसको दे रखा है ताकि मैं एक और क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट यहां पे करके बताता हूं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अब जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा इस जो हमने क्वेश्चन किया उसी का पार्ट है, सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप नहीं है, ये है वही है एडवर्टीजमेंट। इंस्टेड ऑफ इंटरनेट यहां पे वर्ड है एडवर्टीजमेंट, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इट्स कंटेन मोर लेटर्स। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूं, फिर इसको वीडियो को देखते टाइम आप भी इसको अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना होता है। A B C D E F G H I J K L M, कोई भी हमें पेयर ऐसा नहीं मिला जो कि बराबर उसके बीच में लेटर यहां पे भी हो और ABCD में भी होंगे। अब हम आते हैं सेकंड लेटर से स्टार्ट करते हैं, D E F G H I, यस D to I is the one pair, right। सेकंड पेयर
आपने डी से ही कंटिन्यू करना होता है आगे भी। कई बार डी से हमारे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर भी बन जाते हैं, जैसे डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एम, एन, डी टू एन। डी टू आई इज फर्स्ट पेयर, डी टू एन इज द सेकेंड पेयर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। अब आफ्टर जी मैं ए पे नहीं जाऊंगा। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, नो पेयर। R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, S, T, I, J, K, L, M, N, I to N is the another pair, three pair, S, T, U, V, W, X, E, F, G, H, I, M, N, O, P, E. So from start there are only three pairs. अब रिवर्स से भी हम देख लेते हैं, T, U, V, W, X, Y, Z, N, O, P, Q, R, S, T, N to T. N to T is the fourth pair. E, F, G, H, I. E to I is the fifth. J, I continue भी करना है, E to E further, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z. S, T, U, V, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R. तो M to R is last pair. So there are, अगर मैं आगे देखूं, T, U, V, W, X, Y, R, S, T, U, V, E, F, G, H, there are no other pair, right? So this is the method how to do these types of question. अब आपने इन दोनों क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किए हैं, इनको ध्यान से एक बार देखिए, बस इस पे एक बार आपका होल्ड बन जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, राइट? तो इसी के साथ हमारा अल्फाबेटिक टेस्ट खत्म होता है। पार्ट 1 में भी क्वेश्चंस हमने कुछ किए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पार्ट 2 में भी किए। आपको ये दोनों वीडियोस ध्यान से देखनी है, बार बार देखनी है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। Striving for your career.